जामा मस्जिद के बाहर बम की खबर। G20 से पहले अटकी सुरक्षा एजेंसियों की सांसें। पटेल नगर में फोटोग्राफी के लिए उड़ाया ड्रोन। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। दिल्ली में G20 समिट का समापन हो गया है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े नेता अपने देशों को वापस जा चुके हैं या जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस समिट को 9 सितंबर और 10 सितंबर को रखा गया था, लेकिन इससे पहले शुक्रवार 8 सितंबर को दिल्ली के जामा मस्जिद में सुबह सुबह ही बम रखे जाने की सूचना आ गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के लोग सख्ते में आ गए थे। जहां G20 शिखर सम्मेलन के बीच जामा मस्जिद के बाहर बम रखा होने की सूचना मिलने पर पुलिस के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस के अलावा डॉग और बम स्क्वाड समेत तमाम बाकी एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। काफी देर तलाशी करने के बाद कॉल को हॉक्स यानी कि गलत करार दे दिया गया। बम की सूचना देने वाले ने बताया कि उसने एक लावारिस बैग देखकर पुलिस को खबर दी थी। जामा मस्जिद पर बम की खबर मिलने के बाद आसपास भी अफरा तफरी मच गई। लोग काफी परेशान हो गए। कई घंटे की जांच के बाद पुलिस ने जब लोगों को बताया कि बैग में कोई बम नहीं मिला है, तो लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस कॉल करने वाले लड़के से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने आम लोगों से पुलिस की आंख और कान बनने की अपील भी की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे उनकी टीम को सूचना मिली कि जामा मस्जिद गेट नंबर 1 के पास एक बैग में बम रखा हुआ है। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच गए। आसपास के एरिया को खाली करवाया गया। इसके बाद बम और डॉग स्क्वाड ने बैग की पड़ताल की। उसमें कुछ भी संदिग्ध बिल्कुल भी नहीं मिला। पुलिस को घटना स्थल पर ही नाबालिग लड़का भी मिला था। उसने बताया कि उसे बैग संदिग्ध लगा तो उसने पुलिस को खबर दे दी। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जिस मोबाइल फोन से सूचना दी गई थी वो स्थानीय मदरसे से में पढ़ने वाला 15 साल के एक लड़के के पास से मिली थी। जांच में एक अन्य लड़के के प्रकरण में शामिल होने की भी जानकारी मिली। वह भी मदरसे का ही एक छात्र है। पुलिस ने पूछताछ की तो उससे पता चला कि उन्होंने मदरसे से छुट्टी के लिए गलत सूचना फैलाई थी। पुलिस ने बताया कि इस मामले में विशिष्ट प्रकोष्ठ, खुफिया ब्यूरो जैसी अन्य एजेंसियों ने भी लड़कों से पूछताछ की, लेकिन कोई खास बात सामने बिल्कुल भी नहीं आई। बाद में लड़कों को छोड़ दिया गया। हालांकि एहतियात के तौर पर पूरे एरिया की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था। वहीं अभी बीते शुक्रवार को ही उत्तरी दिल्ली के बलसवा डेयरी इलाके से एक व्यक्ति को G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि बंदूक और विस्फोटक लेकर एक ऑटो रिक्शा प्रगति मैदान क्षेत्र की ओर जा रहा है, जहां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में शनिवार को शुरू हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस ने ड्रोन और दूसरे उपकरणों के उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई। शुक्रवार को पूसा संस्थान में बनाए गए कंट्रोल रूम को पता चला कि पटेल नगर में ड्रोन उड़ाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कुछ ही देर में ड्रोन उड़ाने वाले लड़के को खोज निकाला। बर्थडे पार्टी में फोटोग्राफी के लिए ड्रोन उड़ाया जा रहा था। ड्रोन मालिक के खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। ड्रोन को कब्जे में लिया गया है। विशेष पुलिस उपायुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आरोपी पकड़ा गया। वहीं राजघाट इलाके में यमुना खादर एरिया में गश्त कर रहे जवानों को शुक्रवार रात जंगल में एक संदिग्ध उपकरण पड़ा मिला। उसमें लाइट जल रही थी। मौके पर डॉग और बम स्क्वाड को बुलाया गया।
जांच में पता चला कि बरामद उपकरण मौसम विभाग का है। इसे रेडियो साउंड ऑपरेशन कहा जाता है। हवा और तापमान मापने के लिए मौसम विभाग इन गुब्बारा नुमा उपकरणों को सुबह शाम छोड़ते हैं। अपना काम करने के बाद ये उपकरण कहीं भी उतर जाते हैं। पुलिस ने G20 के दौरान आम लोगों से संदिग्ध वस्तु की जानकारी देने के लिए कहा था। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर शनिवार को नई दिल्ली के कई रास्ते बंद रहे। ऐसे में लोग दिल्ली यातायात पुलिस के हेल्पलाइन पर उनसे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों या बस टर्मिनलों तक के आने जाने के लिए मार्ग के बारे में काफी प्रश्न पूछ रहे थे, जहां अपने प्रश्न के जरिए लोग पुलिस से उपलब्ध मार्गों के बारे में सुझाव देने के लिए कह रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उनसे संपर्क करने वालों को तुरंत उपलब्ध रास्तों के बारे में सूचना दी गई। साथ ही उन्हें G20 समिट वर्चुअल हेल्प डेस्क पर वास्तविक समय के ट्रैफिक अपडेट का पालन करने की सलाह भी दी गई। पुलिस ने लोगों से शहर में आसानी से घूमने के लिए ऐप मैप माई इंडिया का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को भी शिखर सम्मेलन के कारण नई दिल्ली जिले में सुबह 5 बजे से 12 बजे तक वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों, एम्बुलेंस और पर्यटकों को उचित पहचान पत्र पेश करने पर उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। प्रगति मैदान, जहां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसके आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया। साथ ही नई दिल्ली और उसके सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की जांच की जा रही है। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया है, जहां पीएम मोदी ने G20 के पहले दिन सभी वैश्विक नेताओं का भारत की धरती पर स्वागत किया। साथ ही समिट के पहले दिन ही सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी करने पर 100% सहमति बन गई थी। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत दुनिया से वैश्विक विश्वास की कमी को विश्वास और निर्भरता में बदलने का आह्वान करता है। ये हम सभी के लिए एक साथ आगे बढ़ने का समय है। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की शुरुआत से पहले मोरक्को में आए भूकंप में हुई कई लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। बता दें कि समिट के लिए दिल्ली में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मेहमानों के स्वागत और उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्थाएं की गई। इस खास सम्मेलन के चलते दुनिया भर की नजरें भारत पर हैं। वहीं रविवार को अंतिम सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित किया और फिर अंत में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपी। अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने वन फ्यूचर पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ हम ऐसे फ्यूचर की बात कर रहे हैं जिसमें हम ग्लोबल विलेज से आगे बढ़कर ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनता देखें। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हों बल्कि हृदय भी जुड़े हों। इस बार G20 की अध्यक्षता भारत के पास रही, जिसे अब आगे के लिए भारत ने ब्राजील को सौंप दिया है। वहीं पीएम मोदी ने आगामी G20 की अध्यक्षता के दौरान ब्राजील को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। जहां भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन समाप्त हो चुका है। G20 की बैठकों के दौरान उठे अधिकतर मुद्दों पर एक साझा सहमति भी बन गई है। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए बायोफ्यूल्स के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने पर सहमति बनी। इसके लिए एक अलायंस का भी ऐलान किया गया। खैर, भारत की अध्यक्षता में हुई G20 शिखर सम्मेलन का सफल समापन हो गया है। अब आगे देखना है कि इस बैठक का देश की प्रगति और विकास में क्या असर देखने को मिलता है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।